हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम बिज़नेस के सभी पहलुओं के बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा करते हैं। हमने कई सारे अलग अलग वीडियो के माध्यम से इंटरनेशनल बिज़नेस, डोमेस्टिक बिज़नेस के बारे में चर्चा की है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का ही अगला हिस्सा है, पार्ट 2 है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि दुबई में किस तरह से बिज़नेस किया जाता है और बिज़नेस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो में यही जानेंगे कि दुबई में आखिर बिज़नेस रजिस्टर कैसे करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप में से किसी ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे दुबई में ही आगे जाकर बिज़नेस बढ़ाना है, फैलाना है, रजिस्टर करना है, तो किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, उस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे इस बारे में अधिक विस्तार से? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल, अ वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। So let's get started. दोस्तों, दुबई या फिर यूएई में बिज़नेस शुरू करने से पूर्व सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो करनी होती है, वो कि बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व सुनिश्चित करना होगा कि उस बिज़नेस के लिए यूनिक नेम हो जिसका डोमेन नेम अवेलेबल हो, ताकि हम अपने बिज़नेस के लिए एक वेबसाइट बना सके। बिज़नेस करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंसेस दिए जाते हैं, तो आपके बिज़नेस एक्टिविटी के अनुसार आपको आपके बिज़नेस के लिए जो आवश्यक लाइसेंसेस हैं वो लेने ज़रूरी है। दुबई में अगर बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना है तो अलग अलग जोन्स अवेलेबल है, जैसे फ्री जोन्स और मेनलैंड जोन्स। ऐसे 2 जोन्स अवेलेबल है, उनमें अपने बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फ़ीस लगती है वो आपको पे करना अनिवार्य होता है। ये फ़ीस आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ और लाइसेंसेस इसके ऊपर निर्धारित होती है। दोस्तों, यूएई में कई सारे अलग अलग एमिरेट्स है। 7 एमिरेट्स बन के यूएई इस देश का निर्माण हुआ है, उसमें से दुबई ये एक एमिरेट है। तो अगर आप अपना बिज़नेस दुबई में ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दुबई मेनलैंड और दुबई फ्री जोन, इस तरह के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप दुबई फ्री जोन में अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको लगभग 4 से 5 लाख रुपए की लागत लगना संभव है। यही आप अगर दुबई मेनलैंड में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या फिर दुबई में अलग अलग प्रीमियम जोन्स है, जैसे डीएमसीसी, डाफजा, इस तरह के जो प्रीमियम जोन्स है, अगर आपकी बिज़नेस की एक्टिविटी बड़ी है या फिर उस तरह के आप बड़े लेवल पे कुछ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या आप अगर भारतीय उद्यमी हैं, आपका भारत में अच्छा लेवल का एक बिज़नेस एस्टैब्लिश्ड है और एक आप अच्छे लेवल पे बिज़नेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आप प्रीमियम जोन में भी शुरुआती में ही आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लागत लगेगी लगभग 5 से 8 लाख रुपए या फिर उससे अधिक, जो कि आपके बिज़नेस एक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। उसके अलावा आपकी अगर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम है या फिर आप शुरुआती दिनों में आजमाना चाहते हैं कि दुबई मेरे लिए फ़िट है कि नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंसिंग करना तो अनिवार्य है, इसलिए शुरुआत में आप बजट फ्री जोन में भी अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि दुबई सिटी में नहीं है, लेकिन दुबई के बाहर जो अलग एमिरेट्स है, जैसे रसल खेमा यानी रैक, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा शारजा फ्री जोन है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दुबई के अलावा जो अलग अलग सिटीज़ है, अलग अलग एमिरेट्स है, वहाँ पे भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसके लिए आपको कुल लागत लगने की संभावना है लगभग 3 से 4 लाख रुपए। दोस्तों, यूएई में आप कहीं भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अपना बिज़नेस दुबई में ही रजिस्ट्रेशन हो। आप कहीं पे भी यूएई में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करके वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो यूएई सरकार बिज़नेस ओनर्स को देती है। हालांकि दुबई में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है और दुबई या फिर यूएई में अपना प्रेजेंस रखना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल किसी भी बजट फ्री जोन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दुबई के अन्य सारे एमिरेट्स दुबई से ही
1 घंटे या फिर 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। आप कहीं पे भी एस्टैब्लिश होके दुबई में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं या यूएई से जुड़े हुए अन्य देशों के साथ भी आप अपना व्यापार बखूबी कर सकते हैं। दुबई में बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिस एड्रेस देना अनिवार्य है। यूएई में कई सारे फ्री जोन्स ऐसे हैं जो वर्चुअल ऑफिस को भी सुविधा देते हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अगर उनके साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वर्चुअल ऑफिस एड्रेस आपको दिया जाएगा और आपको आपके बिजनेस के लिए एक पीओ बॉक्स नंबर भी दिया जाएगा। उसका उपयोग आप बिजनेस के लाइसेंस या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं, जो कि अनिवार्य है। वर्चुअल ऑफिस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अलग से ऑफिस लेने की, किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं, जिसके लिए आपको अधिक लागत लगानी पड़े। तो आपके लिए ये गवर्नमेंट ने सुविधा दी हुई है। हालांकि आप जहां पर बिज़नेस अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, फ्री जोन, बजट फ्री जोन, प्रीमियम जोन या फिर मेनलैंड, लागत कितनी लगेगी ये उसी पर निर्भर होगा कि कहाँ पे आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यहाँ पे एक रिकमेंडेशन ऐसा भी है कि अगर जब तक आप अपना बिज़नेस एक लेवल तक स्केल ना करें, तब तक आपको फिज़िकल ऑफिस स्पेस किराए पर लेने की पहले दिन से कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप भारत से बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, आपको फिज़िकल ऑफिस स्पेस की कोई आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है, तो शुरुआती में बिज़नेस स्केल होने से पूर्व आप फिज़िकल ऑफिस ना ही ले तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑफिस स्पेस के लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो आपके चॉइस पर निर्भर है या फिर आपके बिजनेस एक्टिविटी पर निर्भर है। दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वीज़ा। दुबई में अगर आप बसना चाहते हैं, एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, तो आपको रेसिडेंस वीज़ा होना अनिवार्य है। बिना रेसिडेंस वीज़ा के दुबई में बैंक खाता खुलना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आपके पास रेसिडेंस वीज़ा है तो ही गवर्नमेंट आपको बैंक अकाउंट खोलने या फिर लोकल जितनी भी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है उनका लाभ आप ले सकते हैं। वीज़ा लेने के बाद ही आप अपनी एक्टिविटीज़ यूएई में रहते हुए चालू कर सकते हैं। दोस्तों, वीज़ा के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना अनिवार्य है। अगर हम भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये की आवश्यकता होगी रेसिडेंस वीज़ा लगवाने में। दोस्तों, इसमें अन्य एक विकल्प ऐसा भी है, कई सारे लोग ऐसा करते भी है, पहले टूरिस्ट वीज़ा लेकर यूएई जाते हैं, फिर बाद में कंपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे फिज़िकली मतलब अपने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हैं। उसके बाद अपने वीज़ा का स्टेटस टूरिस्ट वीज़ा से चेंज करके रेसिडेंस वीज़ा में तब्दील करते हैं। ऐसा करने से उन्हें अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता महसूस होती है, जो कि है लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये। ऐसा मेरी राय में करना बिल्कुल ही अनिवार्य नहीं है। आप भारतीय उद्यमी हैं, भारत में बैठे बैठे ही यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट मूव करके भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। भारत में रहते हुए ही सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करें, ना कि ट्रैवल करते हुए यूएई या फिर दुबई जाने की ज़रूरत पड़े। जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वीज़ा के बाद वो है इमिग्रेशन कार्ड। इमिग्रेशन कार्ड और फिर उसके अप्रूवल्स ये लेना आपके लिए बीइंग एन बिजनेस ओनर बहुत ही अनिवार्य है। अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो इमिग्रेशन कार्ड के लिए अलग से आपको 12 से 15 हज़ार या फिर 20 हज़ार तक की राशि आपको देनी पड़ सकती है। चाहे आपकी कंपनी सिंगल ओनर हो, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड या फिर कोई बड़ी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी हो, आपको ये इमिग्रेशन कार्ड लेना सरकार की तरफ से अनिवार्य किया गया है, तो आपको ये लेना ही लेना है। दोस्तों, इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपूर्ति के बाद, कंप्लीशन के बाद आपको करवाने होते हैं कुछ मेडिकल टेस्ट। वहाँ की गवर्नमेंट सेहत को भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। जो इंसान वहाँ पे बिजनेस कर रहा है वो फिज़िकली भी फिट होना उतना ही अनिवार्य है, ताकि किसी अलग देश में जाकर बच सके और पूरी फिटनेस के साथ अपने बिजनेस या फिर अपने एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सके। इसी के लिए मेडिकल टेस्ट और बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स जो गवर्नमेंट में सबमिट करना अनिवार्य होता है। अगर हम मेडिकल टेस्ट की बात करें तो भारतीय रुपयों में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आपको लग सकते हैं। उसके अलावा बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स आपको देने पड़ते हैं गवर्नमेंट के लिए, जिसे सिक्योर करने के लिए लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये आपको देने होंगे। ये करना बहुत ही अनिवार्य है। जितने भी सारे खर्चे लगते हैं ये सिर्फ वन टाइम कॉस्ट है। बिजनेस लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन किया हुआ जो समय है वो सिर्फ 1 साल का होता है। 1 साल के बाद रिन्यूअल फीस भर के ही आपको लाइसेंस रिन्यू करने होते हैं। अगर
अगले साल भी आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो ऐसे हर साल अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो लाइसेंस फ़ी भर के आपको बिजनेस कंटिन्यू करना होता है। लेकिन ये जो फीस है, मेडिकल टेस्ट, बायोमेट्रिक्स, वो सिर्फ एक ही बार आपको करने होते हैं, बार बार उसे करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, इसी के लिए आपको सही जोन का चयन करना बहुत अनिवार्य है। अगर आपको दुबई या फिर यूएई में बिजनेस करना है तो आपके लिए सही जोन का चयन बहुत अनिवार्य है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम भी इस सिलसिले में आपकी पूरी की पूरी सहायता कर सकते हैं, ताकि आपको अपने बिज़नेस को चलाने में पूरी से पूरी आसानी हो और आप जल्द से जल्द अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ पर स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, हर बिज़नेस की अपनी ज़रूरतें अलग अलग होती है। कोई बिज़नेस बड़े लेवल पर शुरू करते हैं, कोई स्टार्टअप्स है वो बिल्कुल जस्ट शुरू ही करना चाहते हैं, कोई ऐसे होम बेस्ड बिज़नेस है। आजकल एआई का ज़माना है, बहुत सारी टेक कंपनीज़ भी अलग अलग दुबई या फिर यूएई में बिज़नेस करना चाहती है। उसके साथ साथ कई सारे लोग लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन के प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस में है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है। तो अपनी एक्टिविटीज़ के अनुसार आप अपने जोन या फिर लाइसेंसेस की चयन करें। आप एक से ज़्यादा भी अधिक लाइसेंस ले सकते हैं। अलग अलग तरह के बिज़नेस मॉडल्स हैं, उनमें आप काम कर सकते हैं। आप एक बिज़नेस के साथ साथ अलग अलग भी 2-3 बिज़नेस कर सकते हैं। जोन सिलेक्शन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप अपने जोन का चयन बहुत ही बखूबी करें और अपने बिज़नेस को अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन्स में जल्दी से जल्दी फैला सके। दोस्तों, इंटरनेशनल बिज़नेस करना ये बहुत से उद्यमियों का सपना होता है। कई सारे लोग अलग अलग बिज़नेस में अच्छे काम कर रहे हैं, कई सारे बहुत बड़े बड़े बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात इंटरनेशनल बिज़नेस की हो तो ज़रूरी है कि सारी के सारी जानकारी लेकर ही हम अपने बिज़नेस को, इंटरनेशनल ऑपरेशंस की शुरुआत करें। क्योंकि अगर हम यूएई की बात करें तो वहाँ पे कायदे कानून बहुत ही सख्त और ट्रांसपेरेंट है, जिनका हमें बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं बिना सही जानकारी के अलावा बिज़नेस की एक्टिविटी शुरू करते हैं, फिर बाद में उन्हें कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सारी एक्टिविटीज़ जो कायदे के अनुसार नहीं है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े फाइन्स गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। तो अगर हमें बिजनेस करना है तो सही तरीके से, सही कायदे से एक्टिविटीज़ को अंजाम देना है, ताकि हमें भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े या फिर हमारी वजह से गवर्नमेंट या फिर अन्य कई लोगों को भी किसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, हम इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट है। पिछले 10-11 सालों से हम इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टिंग में हैं। कई सारे भारतीय उद्यमियों को आज तक हमने दुबई या फिर अन्य देशों में बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में सहायता की है। तो अगर आपको यूएई में बिज़नेस करना है, कई सारे बिजनेसेस की तरह आपको भी अपने बिज़नेस को अलग लेवल पर लेकर जाना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रोफेशनल बिज़नेस कंसल्टेंट है, इंटरनेशनल बिज़नेस कंसल्टेंट है। अगर आपके बिज़नेस में आपको किसी भी लेवल पे किसी सहायता की ज़रूरत महसूस हो रही हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें और हमसे सलाह मशवरा करने के बाद हम आपसे जुड़कर आपको सही राह दिखाने में आपकी मदद कर सकते हैं, और इससे बढ़िया बात हमारे लिए बिल्कुल नहीं हो सकती। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इंटरनेशनल बिज़नेस, डोमेस्टिक बिज़नेस, इस तरह के बिज़नेस से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।